हेलो डियर स्टूडेंट, करण सर की क्लास में मैं करण पारवानी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। जानेंगे हम इसकी प्रॉपर्टीज, क्या क्या प्रॉपर्टीज इस पर अप्लाई की जा सकती है, कैसे कैसे अप्लाई की जा सकती है, विद एग्जांपल सीखेंगे। हर एक चीज को लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे, टर्म्स में विद एग्जांपल्स इस पे वर्क करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे और फिर लास्ट में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ओवरऑल ये चीज कैसे कन्वर्ट की जा सकती है। आपको पुराना डाटा याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत, बेल आइकन दबाना भूलना मत। तो आइए शुरू करते हैं। आई होप सो आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन देख पा रहे होंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के ट्रांसपोज क्या होते हैं? ट्रांसपोज का मीनिंग क्या होता है? ट्रांसपोज का मीनिंग होता है ऑर्डर को इंटरचेंज करना। इट मींस अगर कोई मैट्रिक्स 2 into 3 ऑर्डर की है, उस मैट्रिक्स को अगर मुझे 3 into 2 ऑर्डर का कन्वर्ट करना है, दैट इज कॉल्ड बी अ ट्रांसपोज। इसे आप डैश से बताते हो, लाइक ये मैट्रिक्स ए थी तो इसे आप बताओगे ए डैश, इस तरह के मैट्रिक्स बनाओगे। तो कैसे चेंज होते हैं? इसमें हम चेंज करते हैं, जो रोज होती हैं उसको कॉलम्स में चेंज करते जाते हैं, या जो कॉलम्स होते हैं उसे रोज में चेंज करते जाते हैं। जैसे एग्जांपल्स में देखते हैं, देखिए आप, एक मैट्रिक्स है सपोज लाइक दिस 1 2 3 4 and 5 6। ठीक है, यहाँ पे 3 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स है, तो 3 into 2 की मैट्रिक्स हो जाएगी। अब अगर मैं ए डैश निकाल रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, ये फर्स्ट जो मेरा कॉलम है इसको मैं फर्स्ट रो में कन्वर्ट कर दूंगा, इट्स 1 3 5। एंड सेकंड जो कॉलम है और इसे मैं देखूंगा तो सेकंड रो में कन्वर्ट कर दूंगा 2 4 6। ये ऑर्डर हो गया मेरा 2 rows and 3 columns। 2 into 3 हो गया, देखिए आप, ऑर्डर इंटरचेंज हो गया, नंबर ऑफ रोज मतलब रोज की जगह कॉलम्स आ गए, कॉलम्स की जगह रो आ गए। आप देखिए अगर उसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, फर्स्ट रो इट्स फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो इज सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो इज थर्ड कॉलम। ओके, इसे आप बोलते हो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मतलब रो को कॉलम्स में या कॉलम्स को रो में आपस में इंटरचेंज करना, दैट इज कॉल्ड बी अ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये बात। कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं इसकी जो इंपॉर्टेंट है। एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लिया जाए और उसका वापस ट्रांसपोज किया जाए तो वही मैट्रिक्स आ जाती है। जस्ट लाइक मैं आपको बताता हूँ, कोई ए मैट्रिक्स है, सपोज इट्स 1 2 3 4 5 and 6, ये मैंने कंसिडर करी थी। ओके, एंड इसका ट्रांसपोज निकाला मैंने, ए डैश निकाला। ए डैश क्या आया था मेरा? ए डैश आया था मेरा, इट्स फर्स्ट कॉलम था तो फर्स्ट रो में करा था 1 3 5, एंड सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो में करा था 2 4 6। ओके, अब इसका मैं वापस ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ, देखो आप, तो ये फर्स्ट कॉलम मेरा फिर फर्स्ट रो बन जाएगा 1 2, सेकेंड कॉलम मेरा सेकेंड रो बन जाएगा एंड थर्ड कॉलम इज माई थर्ड रो। सो लुक एट दिस, इट इज ए। ट्रांसपोज का अगर वापस ट्रांसपोज निकालोगे तो वही का वही मैट्रिक्स आ जाएगा। अब आप एक और चीज देखिए, यहाँ पर ये बोलता है कि अगर के किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो तो पहले मल्टीप्लाई करके फिर ट्रांसपोज लो, या पहले ट्रांसपोज लेकर फिर मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो वो देखते हैं अपन। जस्ट लाइक अगर मैंने मान लो इस मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पर सारे एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लाइक ये हो जाएगा 3 6 9 12 15 and 6, सॉरी 18। अब मैं ए डैश, अब इसका मैं अगर ट्रांसपोज निकालूं तो वो ट्रांसपोज क्या आएगा? वो ट्रांसपोज मेरा आएगा, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में करूंगा 3 9 15 6 12 and 18। और ये मैंने ऑलरेडी इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल रखा है। तो देखिए अगर मैं अब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, बिल्कुल सेम आ रहा है। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 एंड 3 6 जा 18, अगेन सेम आ रहा है। तो आप देख पा रहे हैं सेम आ रही है नहीं आ रही, ये बात क्लियर हो रही है ना? तो ये दोनों मैट्रिक्स आपको समझ में आएंगे, दोनों प्रॉपर्टीज, सॉरी। इसी तरह हम कह सकते हैं कि a प्लस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल होता है। बिल्कुल सही बात है ये। आप लाइक देखिए, ए मैट्रिक्स है, अगर मैं उसे सपोज करूँ ये लिखूं 1 2 5 6 7 and 8। ओके, ये ए है। ओके, एंड बी अगर मैं देखता हूँ, है ना, और बी मैट्रिक्स लाइक मैं आपको बताऊं 1 7 3 2 1 4। ओके, अब इसको मैं a प्लस बी कर रहा हूँ, अगर मैं a प्लस बी की वैल्यू निकालूं तो देखो क्या आ रही है, वो आएगी मेरी 1 + 1 2, 2 + 7 इट्स 9। a प्लस बी तो निकालना आता है, ये माइनस पे भी वर्क करता है ना, ये माइनस भी आएगा, मतलब a माइनस बी का और ट्रांसपोज है या डैश बोलो, वो a डैश माइनस बी डैश के भी इक्वल होगा। यहाँ पे 5 और 3 कितना होगा 8,
6 एंड 2 कितना होगा, वो भी 8, 7 एंड 1 कितना होगा, वो भी 8, एंड 8 और 4 कितना होगा, वो भी 12। सो ये a प्लस बी है। अब मैं इसका ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ, तो a प्लस बी का ट्रांसपोज क्या आएगा, वो आएगा मेरा 2 8 8 9 8 एंड 12। ओके, अब आप इसका ट्रांसपोज निकालिए, देखिए a डैश निकाल रहा हूँ मैं, फिर 1 5 7 2 6 8 है, और बी का ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ, वो मेरा फर्स्ट कॉलम वही फर्स्ट रो में हो जाएगा 1 3 1, सेकंड कॉलम सेकंड रो 7 2 4। अब आप ऐड करिए, देखिए 1 और 1 बिल्कुल 2 आया नहीं आया, 5 एंड 3 8 आ रहा है, 7 एंड 1 8 आ रहा है, 2 एंड 7 9 आ रहा है, 6 एंड 2 8 आ रहा है, एंड 8 एंड 4 12 आ रहा है। तो बिल्कुल इक्वल आ रहा है, तो क्लियर हो गया ये बात, है ना। आप इस मैट्रिक्स को भी, मैं इसको मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा, मैं एक ऑर्डर से समझाने की कोशिश करूंगा आपको। देखिए सपोज ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 इंटू 3, ओके, और बी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 इंटू 4। सो आपको पता है मल्टीप्लीकेशन के लिए फर्स्ट रो का, फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के इक्वल होना चाहिए। सो ए बी का ऑर्डर मेरा आएगा 2 इंटू 4, ओके, और ए बी का अगर मैं ट्रांसपोज करूंगा तो ए बी डैश का जो मेरा ऑर्डर आएगा वो 4 इंटू 2 आएगा। क्लियर है बात। आप उसी तरह देखिए, अगर बी डैश का ऑर्डर मैं चेक करता हूं, तो बी डैश का ऑर्डर मेरा आएगा 4 इंटू 3, ओके, और ए डैश का ऑर्डर मैं चेंज करूंगा तो ए डैश का ऑर्डर आएगा 3 इंटू 2। अब मैं यहाँ पे देखिए फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के इक्वल है, तो बी डैश ए डैश का ऑर्डर भी क्या आ रहा है मेरा 4 इंटू 2। ये देखो आ रहे हैं नहीं सेम ऑर्डर, इस मीन्स ये इक्वल होंगे, है ना। आप चाहो तो इस पे वर्क भी कर सकते हो, डेफिनेटली आपको इक्वल आएंगे, दो वैल्यूज लेके आप कर लीजिएगा, इक्वल ही आएंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, उस पर भी अपन प्रूव करके देखेंगे। देखिए ए ये दे रखा है मुझे एंड बी ये दे रखा है, वेरीफाई दैट ट्रांसपोज का ट्रांसपोज खुद ए मैट्रिक्स होगा, ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए डैश प्लस बी डैश होगा, और के लिए भी सिमिलर। देखो वैसे मैंने अभी अभी प्रूव करके दिखाया, पर फिर भी एक क्वेश्चन और करते हैं। ए ट्रांसपोज, तो ए डैश निकालूंगा पहले, तो ट्रांसपोज निकालूंगा तो क्या होगा, ये मेरा फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा 3 रूट 3 एंड 2, एंड सेकंड रो है, सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा 4 2 0, ओके। फिर मैं इसका वापस ट्रांसपोज निकालूंगा, तो देखिए अब फर्स्ट कॉलम मेरा फर्स्ट रो में कन्वर्ट होगा तो 3 रूट 3 एंड 2, एंड सेकंड कॉलम सेकंड रो में कन्वर्ट होगा 4 2 एंड 0। देखा सेम आया नहीं आया, क्लियर हुआ ये बात। देखिए अब ये तो अपना फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर कर लिया अपन। सेकंड देखते हैं भाई, ए प्लस बी, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ए और बी को ऐड कर सकता हूँ। पहले बात आप बताइए कि दो मैट्रिसेस को ऐड करने का ऑर्डर क्या होता था, मतलब रूल क्या होता था, ऑर्डर इन मीन्स रूल क्या होता था। रूल ये है कि दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। तो यहाँ देखिए 2 रोज है एंड 3 कॉलम्स है, सो 2 इंटू 3। यहाँ पे भी देखिए 2 रोज एंड 3 कॉलम्स है, 2 इंटू 3। अब ऐड पॉसिबल है, अदरवाइज ऐड पॉसिबल ही नहीं हो पाता कि दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकता है, वो पॉसिबल ही नहीं हो पाता। तो देखिए अब a प्लस बी निकालूंगा मैं, a प्लस बी क्या होगा मेरा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दिया जाएगा। ये सब्सट्रैक्ट पे भी काम कर रहा है, फिर बोलता हूँ, है ना। माइनस होता तो माइनस कर देता, कोई इशू वाली बात नहीं, ये रूल फॉलो होता है सब्सट्रैक्शन के लिए, ठीक है। सो 3 एंड 2 इज 5। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स तो समझते हो ना, जैसे ये फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, तो यहाँ पे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, इनको ऐड करेंगे। सो ये रूट 3 है और यहाँ पे -1 है, इस रूट 3 -1। यहाँ पे देखिए ये 2 है एंड ये 2 है, तो 2 प्लस 2 इज व्हाट 4। यहाँ पे ये 4 है और ये 1 है, तो 4 प्लस 1 इज 5। यहाँ ये 2 है और ये 2 है, तो 2 प्लस 2 इज 4, एंड यहाँ पे ये 0 है और यहाँ पे ये 4 है, तो 0 प्लस 4 इज 4, ओके। अब देखिए मैं इसका ट्रांसपोज निकालता हूँ, ये डैश कर दिया। तो अब मैं इसका देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगा, तो 5 इट्स रूट 3 -1 एंड इट्स 4, और सेकंड रो को फिर सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगा, तो 5 4 एंड 4, ठीक है। अब देखिए मैं ए डैश और बी डैश निकाल रहा हूँ, तो पहले तो मैंने ए डैश तो निकाल ही रखा है, ए डैश तो देखिए मैंने निकाल ही रखा है, ये रहा मेरे पास। बी डैश में निकालता हूँ, सो बी डैश में निकाल रहा हूँ, तो अगेन फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगा, तो 2 -1 2। सेकंड रो है, सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा 1 2 4। देखिए ऑर्डर सेम हो गया यहाँ पे, ये मेरे 3 रोज है एंड 2 कॉलम्स है, 3 इंटू 2, और यहाँ पे भी मेरा 3 इंटू 2 है। मैं ऐड कर सकता हूँ, बेसिकली मेरा यही आना चाहिए, ये 3 ये 2। सो मैं अगर ए डैश प्लस बी डैश निकालूं, ए डैश प्लस बी डैश निकालूं, तो वो मेरा क्या आ रहा है, 3 एंड 2 इट्स 5, 4 एंड 1 इट्स ऑल्सो 5,
√3 and -1, it's √3 -1. 2 and 2, it's what? 4. Okay, 2 and 2, it's 4. And 0 and 4, it's 4 again and 4. सो a डैश प्लस b डैश क्लियर हो गया, a प्लस b के होल डैश के बराबर आ रहा है, बिल्कुल इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है? क्लियर हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है? इसके बाद देखिए KB का ट्रांसपोज। अब KB मतलब क्या है? B को हम K से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ट्रांसपोज निकालेंगे, और पहले ट्रांसपोज निकाल के फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ट्रांसपोज तो मेरा यहाँ पे ये निकला हुआ है, इसको मैं K से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। सो अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि भैया मुझे KB डैश निकालना है, तो ये सारे एलिमेंट अगर मैं इसे KB डैश करना चाहता हूँ तो क्या होगा? ये सारे एलिमेंट K से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? आपको पता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर वैल्यू क्या होती है, कि आप एक कांस्टेंट वैल्यू से अगर पूरी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिवाइड कर रहे हो तो सारे एलिमेंट्स डिवाइड हो जाएंगे। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या क्या आएगा? ये आएगा 2k, k माइनस k, 2k एंड 2k एंड 4 को करूंगा 4k। ये आया नहीं आया मेरे पास? ये k है, ओके है ना? ये तो मेरा KB डैश आया। अब KB निकालते हैं, पहले KB निकालते हैं, तो इस b को k से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो मेरा KB क्या आएगा? वो आएगा 2k माइनस k एंड 2k, नीचे आएगा k, ये 2k और ये 4k, ओके। इसके बाद देखिए मैं इसका ट्रांसपोज निकालूं तो KB का ट्रांसपोज वो क्या आएगा? इसका ट्रांसपोज आएगा, मतलब फर्स्ट रो को मैं फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करूंगा, तो फर्स्ट कॉलम क्या होगा? 2k माइनस k और फिर 2k, और सेकंड रो को फिर सेकंड कॉलम में कन्वर्ट करूंगा, सो k 2k एंड 4k। आप देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू जो मैंने यहाँ निकाली और यहाँ जो निकल रही है, दोनों इक्वल आ रही है, नहीं आ रही? ये इसके इक्वल है, ओके। थोड़ा सा क्रॉस हो रहा है बट ये इसके इक्वल है, समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल देखो सेम है। सो ये भी प्रूव हो गई, क्लियर हो गया आपको, है ना? थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि कहाँ कहाँ क्या क्या वैल्यू होती है। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर बहुत सारी चीजें बोली जा सकती हैं, सर खराब हो रहा है, सर चीजें ऐसी हो रही है, सर डिस्टर्ब हो रहा हूँ, लेकिन अगर आप फोकस करेंगे ना, देखो रिजल्ट फोकस है, हमें क्या रिजल्ट में चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। ये बात इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम उसको कैसे अचीव कर रहे हैं। ये है कि बस तरीका एथिकल होना चाहिए, तरीका सही होना चाहिए, चीटिंग वगैरह का कोई रास्ता नहीं होना चाहिए। अगर हम उसे सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उस पर मेहनत कर रहे हैं और फिर रिजल्ट आ रहा है, ओके, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है? तो फोकस करो अपने डाटा पे, अपने कंटेंट पे कि यार कैसे ला रहे हैं सर, कैसे मैं ला सकता हूँ, क्या क्या मेरी प्रॉब्लम्स आ रही है वो कमेंट पे बताते जाओ। लाइव स्ट्रीमिंग में मैं सुधारूंगा, आपकी प्रॉब्लम को रिसॉल्व करूंगा, जितना बेहतर बना सकता हूँ बेहतर बनाऊंगा, कंटेंट को जितना स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है मैं करूंगा, जितना आप उस पर प्रैक्टिस करोगे आपका कंटेंट स्ट्रॉन्ग होगा। अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर काम करो, जितना आप कर सकते हो अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करो। डोंट बी आर्ग्यू टू अदर्स, डोंट बी थिंकिंग अबाउट द अदर्स। दूसरों के बारे में सोचो ही मत, क्योंकि आप सोचोगे टाइम आपका वेस्ट होगा, एनर्जी आपकी वेस्ट होगी, मिलेगा आपको कुछ नहीं, दूसरे को उसका फर्क भी नहीं पड़ता। तो अपने ऊपर काम करो, अपनी एनर्जी को अपने लिए यूज करो, डोंट थिंक अबाउट द अदर्स, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। एक ए मैट्रिक्स है एंड बी मैट्रिक्स है, जैसा कि वो लास्ट वाला था मैंने ऑर्डर से सिखाया था, इस बार मैं करके दिखाऊंगा कि ए बी का ट्रांसपोज बी डैश ए डैश के इक्वल होता है। तो देखिए करते हैं, पहले तो ए बी निकालूंगा मैं। ए बी के लिए आपको पता है इसका ऑर्डर क्या है, थ्री रोज है, वन कॉलम है, 3 into 1, और यहाँ पे एक रो है और 3 कॉलम है, तो ये कॉमन आना चाहिए। ए बी की वैल्यू क्या आएगी? देखिए ए बी की वैल्यू आएगी 3 into 3 की, तो 3 into 3 की आएगी, तो देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -2 into 1 -2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -2 into 3 -6, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -2 into -6, इट्स 12, second row first column 4 into 1, it's 4, first second row second column 4 into 3 is 12, second row third column 4 into -6 is -24, third row first column 5 into 1, it's 5, third row second column 5 into 3 is 15, और थर्ड रो थर्ड कॉलम 5 into -6 is -30। ये 3 into 3 की मैट्रिक्स हो गई। अब अगर मैं ए बी का ट्रांसपोज निकालता हूं तो वो क्या आएगा? वो आएगा -2 -6 और 12।
फर्स्ट रो को किस में कन्वर्ट करूंगा, फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, देखो 4 12 एंड -24, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, सो 5 15 एंड -30, 3 into 3। ओके, ए बी का ट्रांसपोज। अब देखिए बी डैश, बी डैश निकालते हैं भाई। तो बी डैश क्या आएगा और ए डैश क्या आएगा, पहले उसका देखते हैं। तो बी डैश क्या होगा, ये जो हमारी फर्स्ट रो है इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगा मैं, सो 1 3 एंड -6। और ए डैश क्या हो जाएगा मेरा, ए डैश ये जो मेरा फर्स्ट कॉलम है, एक ही कॉलम है, इसको मैं रो में कन्वर्ट कर दूंगा, तो -2 4 एंड 5। ओके, ठीक है। सो बी डैश ए डैश। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे क्या होंगे, 3 रोज है और 1 कॉलम है, तो 3 into 1। और यहाँ पे मेरी एक रो है और 3 कॉलम्स है, तो 1 into 3। तो ये कॉमन आ गया मेरा, 3 into 3 की मैट्रिक्स हो जाएगी बी डैश ए डैश में। सो अब आप देखिए यहाँ पे 3 into 3 की मैट्रिक्स होगी। ओके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 into -2 इट्स -2, 1 into 4 इट्स 4, 1 into 5 इट्स 5। ये समझ रहे हो ना आप मैं कैसे ले रहा हूँ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। मैंने सिखाया था मल्टीप्लीकेशन में, ऐसे जनरल मैट्रिक्स बनती है A11, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। क्लियर है ना, वही चीज मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, ठीक है ना, वही पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 into -2 -6, 3 into 4 12, 3 into 5 15, -6 into -2 it's 12, -6 into 4 -24, -6 into 5 it's -30। ओके, सो अब आप देखिए ये इक्वल आ रही है क्या, हाँ बिल्कुल दोनों इक्वल आ रही है, दोनों इक्वल आ रही है, मतलब ये प्रॉपर्टी प्रूव हो रही है, नहीं हो रही। देखो मैंने ऑर्डर से करके दिखाई थी, यहाँ पर आपको वैल्यू से भी दिखाई, क्लियर हो गया होगा अब तो आपको अच्छे से। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, एक सिमेट्री मैट्रिक्स का रूल होता है। सिमेट्री मैट्रिक्स क्या होती है, जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वो खुद ही मैट्रिक्स हो जाए, उसे बोलते हैं सिमेट्री मैट्रिक्स। जस्ट लाइक मैं आपको एक मैट्रिक्स दिखाता हूँ, 1 2 3 2 2 4 4 एंड 5। ये देखिए ये एक मैट्रिक्स है, सॉरी ये एक मैट्रिक्स है। अब इसका मैं ट्रांसपोज निकालता हूँ, ओके, ए डैश करता हूँ। तो ट्रांसपोज करूंगा तो क्या होगा, फर्स्ट रो मेरा फर्स्ट कॉलम में बदल जाएगा 1 2 4, सेकंड रो मेरा सेकंड कॉलम में बदल जाएगा 2 2 5, और थर्ड रो मेरा थर्ड कॉलम में, तो 4 5 3। आप ध्यान से देखिए मैट्रिक्स ही सेम है, ए डैश ही मेरी ए के बराबर है। तो ये मेरी क्या होती है, सिमेट्री मैट्रिक्स। क्या हो जाएगी मेरी, सिमेट्री मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्री क्या होता है, जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के बराबर, वो क्या होती है, स्क्यू सिमेट्री। जस्ट लाइक मैं आपको एक मैट्रिक्स दिखाता हूँ, 0 0 0 1 -1 2 -2 एंड 3 इट्स -3। ओके, सो अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूं, तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में बदल दूंगा 0 1 2, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में -1 0 3, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में -2 -3 और 0। अब अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लिया जाए, ए डैश को माइनस कॉमन ले लेता हूं मैं इस जगह में से, तो माइनस बाहर आ गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 1 2, प्लस वाली चीज माइनस हो जाएगी, माइनस वाली प्लस हो जाएगी, तो -1 0, और ये -3 था तो +3, ये -2 -3 और 0। अब आप देखो ये ढंग से ए आ गया माइनस ऑफ, सो इसका ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के बराबर है। इसका मतलब ये मैट्रिक्स कैसी है, स्क्यू सिमेट्री। कैसी है ये मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्री। क्लियर है ना, नोट डाउन भी करते जाइए साथ में, ठीक है। एक क्वेश्चन बनता है हमेशा कि सर a प्लस ए डैश एक कैसी मैट्रिक्स है, a प्लस ए डैश एक सिमेट्री मैट्रिक्स है। मैं दिखाता हूं आपको प्रूव करके। सपोज ये x है, सपोज कर रहे हैं ये x मैट्रिक्स। सो x मैंने सपोज कर लिया, अब मैं x का ट्रांसपोज निकालता हूँ। इट मीन्स मैं a प्लस ए डैश का ट्रांसपोज निकालता हूँ। ओके, आपको पता है ये बात कि a प्लस बी का अगर मैं ट्रांसपोज निकालता हूँ तो उसे मैं a डैश प्लस बी डैश लिख सकता हूँ। ये तो आपको अभी भी रूल पता है। सो मैं इसको भी अलग अलग कर दूंगा, तो a डैश प्लस ए डैश का डैश, और किसी भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का फिर ट्रांसपोज निकालते तो वही आती है। सो ये आ गया a डैश प्लस a, सो ये x डैश। तो x डैश अगर आप ध्यान से देखो तो x का x ही आ गया। तो ये मैट्रिक्स कैसी होती है, सिमेट्री मैट्रिक्स। कैसी होती है ये, सिमेट्री मैट्रिक्स। क्लियर है। चलो अब स्क्यू सिमेट्री देखते हैं भाई। स्क्यू सिमेट्री का भी कोई एग्जांपल है क्या, हाँ बिल्कुल है। तो स्क्यू सिमेट्री का एग्जांपल होता है a माइनस ए डैश। अगर मैं बोल दूं, या y ले लेते हैं उसको, a माइनस ए डैश, ये एक स्क्यू सिमेट्री का एग्जांपल है। कैसे दिखाता हूं,
वाई डैश निकालूंगा तो क्या आएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। सो अलग अलग करूंगा तो ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज खुद मैट्रिक्स होगी तो ए डैश माइनस ए हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लूंगा तो वो हो जाएगा ए माइनस ए डैश। आर ए माइनस ए डैश तो मेरा वाई था, तो ये माइनस ऑफ वाई बन गया, वाई डैश मेरा माइनस ऑफ वाई बन गया। इट मीन्स क्या हुआ, ये स्क्यू सिमेट्री। कैसा हुआ ये, स्क्यू सिमेट्री। अब ये फॉर्मेट आगे काम आएगा इसलिए मैंने बताया, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई सी भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्री एंड स्क्यू सिमेट्री। सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्री के फॉर्म में प्रूव की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। दिखाता हूं मैं। एक मैट्रिक्स ए है, मैं उस मैट्रिक्स को ऐसे लिख सकता हूँ, हाफ इंटू टू है, कोई इशू वाली बात नहीं। टू ए को ऐसा लिखा जाता है ए प्लस ए। ओके, अब मैं क्या करता हूं इसमें, इस ए प्लस ए में एक बार ए डैश ऐड कर देता हूं, एक बार ए डैश सब्सट्रैक्ट कर देता हूं। ओके, सो अब आप देखिए, अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं हाफ को, तो हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश बन जाएगा, प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश बन जाएगा। ये मेरी कैसी मैट्रिक्स थी, सिमेट्री, क्योंकि आपको पता है ए प्लस ए डैश एक सिमेट्रिक है, मैंने अभी प्रूव करा। और ये मेरी कैसी है, स्क्यू सिमेट्री। और अगर मैं दोनों का सम निकालूं तो मेरे पास अभी भी ए ही आ जाएगा, क्योंकि मैंने बेसिकली उसी को स्प्लिट करा है। तो अब आप देखिए, सम ऑफ सिमेट्री एंड स्क्यू सिमेट्री, तो ये सिमेट्री का सम और ये स्क्यू सिमेट्री का सम बना नहीं बना, क्लियर हुआ नहीं हुआ, समझ में आई नहीं आई बात आपको, है ना। क्लियर हो गया ये बच्चे से, ठीक है। ट्रांसपोज, उसकी प्रॉपर्टीज, सिमेट्री, स्क्यू सिमेट्री, ये हर एक टाइप मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश करी है। एक बार रिवाइज करना है इसको कंटेंट पे, अगली वीडियो में फिर हम होमवर्क देंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू। तो कैसी लगी वीडियो, आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि कैसे कैसे ट्रांसपोज पे काम किया जा सकता है। मैंने हर एक टाइप को कवर करने की कोशिश करी है। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ग्रुप्स में शेयर कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए, इंस्टा पे शेयर कीजिए, जहां शेयर कर सकते हैं प्लीज इसे शेयर कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसे कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना भूलना मत। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले वीडियो, अगले टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।